हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट पार्ट 1 में किया था। दिस इज पार्ट 2, मूल कॉन्सेप्ट में कि मूल कॉन्सेप्ट कैसे होता है और उसको कैसे कैसे डिफरेंट के साथ रिलेट करते हैं। अब हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे 2-3 पार्ट्स तक। तो पहले हम ले रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मोल ऑफ आर्गन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में ये छोटे क्वेश्चंस लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कहानियां समझ आती हैं। तो हमने एक चीज सीखी थी, यहाँ कन्वर्जन है मोल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। किसकी कन्वर्जन है? नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल निकालने की, बिकॉज ही सिंग नंबर ऑफ एटम्स। और आपको ये ध्यान रखना है, ये आर्गन के और हीलियम, आर्गन क्या है आपके पास? नोबल गैस एलिमेंट है, तो ये तो अकेला ही रहता है, ये इसने इसने कोई किसी और के साथ कोई दोस्ती नहीं की होती है, जैसे ऑक्सीजन ने की होती है। ऑक्सीजन ने दूसरे एटम के साथ, एक ऑक्सीजन एटम ने दूसरे एटम के साथ मिलकर ऑक्सीजन गैस बनाई होती है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल नोबल गैस है। ठीक है, सो हमारे पास 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब यहाँ कितने मोल्स दिए हैं? 52। तो हमें सिर्फ इसको सीधे मल्टीप्लाई करना है। 52 मोल्स ऑफ argon contains 52 into 6.022 into 10⁻23। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी आंसर करेक्ट नहीं है, अभी आप देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। 6.022 into 52, ठीक है। सो हेयर माई वैल्यू कम्स आउट टू बी 313.104 into 10⁻23, but this is not the right answer. Why? Because we have to convert it into standard form. तो क्या होगा, ये जो डेसिमल है ये एक और यहाँ आएगा बीच में, क्योंकि हम एक डिजिट के बाद रखेंगे इसको डेसिमल को। सो विल रीराइट इट 3.13 इंटू 10। अब हमने 2 डेसिमल पीछे गए हैं लेफ्ट साइड को, तो उतनी ही आप पावर्स हम बढ़ा देंगे। तो 23 में 2 ऐड कर देंगे, तो दैट विल बिकम 25। फिर परफेक्ट आंसर इज 3.13 इंटू 10⁻25। ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, क्योंकि कई बार फिर बच्चे बाद में बोलते हैं वो मार्क्स काट दीजिए। मार्क्स इसलिए कटे क्योंकि आपने, अब आप +1 +2 साइंस में हैं, जहां हर चीज आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो। बी पार्ट में ही इज गिविंग यू 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब यहां क्या है? ग्राम इज अ मास, तो यहां कन्वर्जन क्या है? मास टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब मुझे यह पता है कि भैया मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई रिश्ता नहीं है, इनके बीच में एक अंकल बैठे हैं, मोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट मास टू मोल एंड देन मोल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करते हैं कैसे? अब मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स मींस गिवन मास, ये हमने पढ़ा है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। तो हीलियम का है, इट्स अगेन नोबल गैस, तो इसका एटॉमिक मास ही लेंगे हम। ठीक है जी, ओके। तो गिवन मास कितना है? 52 एंड एटॉमिक मास कितना है? 4। कर देते हैं डिवाइड, सो दैट इज इक्वल टू 13 मोल्स। ठीक है, 13 मोल्स हो गए। अब इसको यहीं से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितने मोल्स हो गए? 13 मोल्स और इनटू, अब इसको कर दो, 1 मोल कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल? 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 78.3 आ रही है, लेकिन मुझे डेसिमल फिर यहाँ मूव करना है। तो आई विल राइट इट 7.83 इंटू 10⁻24। ये एक तरह के क्वेश्चन हुए जो हम सॉल्व करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। हमें अब ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। निकालने के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। वहां क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो इट मीन्स मास टू कहाँ जाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, जो हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था। तो बीच में अंकल मोल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, अंकल मोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स of oxygen, so that is equal to how much, given mass upon molecular mass, क्योंकि ऑक्सीजन गैस बोला है ना उसने, ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या बोला है उसने, ऑक्सीजन, ठीक है। शुरू करें जी, ओके। अब क्या होगा, गिवन मास कितना, 1 किलोग्राम, तो उसको हम 1000 में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास दैट इज 32 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम एटॉमिक है, मॉलिकुलर मास 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसी से आगे लिख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या क्योंकि इसने मॉलिक्यूल दिया, यहां से भी थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा कि हम एटम की बात नहीं करें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1000 अपॉन 32 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इट कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 1.88 इंटू 10 रेज़ टू पावर 25 मॉलिक्यूल। ये समझ के उसी की रिकैपिटुलेशन है। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं, विच इज लिटिल बिट डिफरेंट। वो कह रहे हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट STP. Now what is STP? That is standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure. So here you have volume. अगेन वॉल्यूम से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स में नहीं जा सकते हैं, फिर अंकल मोल्स आएंगे बीच में। इट मीन्स यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट मोल, ठीक है। सो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आप देखो 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वाई, हमने तो पढ़ा था 22.4 लीटर। ये ध्यान रखना 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डेसीमीटर, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, 1 मोल इक्वल टू दिस मच, सो 1 डेसीमीटर क्यूब विल कंटेन हाउ मच, 1 अपॉन 22.4, यस और नो। तो मोल है, अब मोल की जगह आप लिख दो यहाँ 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, अपने आप हो गया मोल से। आप यहाँ लेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल लेने थे ना हमेशा, मोल आपको कहानी तो मोल पे निकालनी थी, तो मोल तो सीधा निकल गया 1 मोल, यस और नो। तो 1 डेसीमीटर क्यूब निकालना था ना, 22.4 कह रहा है कि मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब कह रहा है कि 1/22.4 मोल। मोल की जगह हमने पार्टिकल्स लिख दी, बिकॉज 1 मोल इक्वल टू 6.022। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे करेंगे, आप ये शॉर्टकट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 2.69 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ आपको एक मैं एक बड़ा सिंपल सा आपको एक सजेशन देता हूँ कि जितने भी यूनिट्स कन्वर्जन है वो अब अपने आप पक्के कर लो, लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर स्क्वायर, ये डायमेंशन अगर आपके पक्के होंगे तो न्यूमेरिकल करते हुए आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये आप बहुत इजी है, आपके बुक्स के बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट में ये सारा कुछ दिया होता है, ठीक है। सिर्फ आपको अपनी मेहनत करने की ज़रूरत है। और जब आपने साइंस में ओखली में सिर दे ही लिया है तो फिर ढंग से दे लो, फिर ढंग से कर ही लो अब एक बार, गॉट इट। अब हम एक अलग से क्वेश्चन कर रहे हैं जहां हम कैलकुलेट करेंगे साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं। सो हियर द कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालना है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे पहले ये वॉल्यूम का शब्द आ रहा है,
तो याद है जब हमने केमिस्ट्री शुरू की थी तो मैंने कहा था कि चावल के दाने का वेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 1 किलो चावल लूंगा, फिर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चावल गिनूंगा, फिर उसको 1 किलोग्राम से डिवाइड कर दूंगा, तब मेरे पास आएगा। ये कहानी भी वही है। तो पहले मुझे वाटर को समझना पड़ेगा। तो मुझे पता है द डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, जो मुझे पता है स्टैंडर्ड होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर मोल। 1 मिनट, इसको काट देते हैं हम इसको लिख लेते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, सो इट मीन्स द 1 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। इसका कहने का मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि हम वॉल्यूम में लेके, हमें वॉल्यूम में निकालना ना सारी चीज, तो हम इसको भी वैसे ले रहे हैं। तो डेंसिटी 1 ग्राम इक्वल टू 1 मिलीलीटर। यहां तक बात समझ आ गई। अब 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, यही होता है ना। ठीक है, सो 1 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स इज इक्वल टू 1/18 मोल। यहां तक बात समझ आ गई। एंड 1/18 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। Yes or no? So 1 gram of water contains 6.022 into 10⁻23 molecules. ठीक है, now what is 1 gram? 1 gram equal to 1 milliliter. 1 gram equal to 1 milliliter वॉल्यूम हो गया ना 1 ग्राम ऑफ वाटर का, 1 मिलीलीटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज, देखो मजेदार बात, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। माइनस मैंने ऐसे ही लगा दिया, 1 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है ना, यहां तक बात समझ आ गई। तो हमें तो एक मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करना है ना। सो 1 molecule of water has volume 18 upon 6.022 into 10 raised to power 23, 18 अपॉन, तो ये आपके पास, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप निकाल सकते हैं इसको। सो इट विल बिकम्स 2.99 इंटू 10 रेज टू पावर -23 मिलीलीटर। अब आप यहां ध्यान दे रहे होंगे, मैंने 2.99 को 3 नहीं लिखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज वी आर वर्किंग इन माइक्रोस्कोपिकल वर्ल्ड। ये माइक्रोस्कोपिकल है ना सारे के सारे, तो हम इसमें ये चीज को, डेसिमल को अवॉइड नहीं करते हैं अनटिल कि हमें कुछ बोला गया हो तो। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको साथ ही रखें। ये क्वेश्चन समझ आ गया? मैं एक बार फिर तो आपको बता रहा हूं कि एक बार फिर करके दिखाते हैं ताकि आपका इसमें रिदम बन जाए। ठीक है, ये रिदम बनाना बहुत जरूरी है इसमें। हो, ये कहाँ गए प्रभु? ओके, तो हम दोबारा से इस क्वेश्चन को समझेंगे ताकि आगे के लिए हमें इजी हो जाए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। इट मीन्स मुझे 1 मॉलिक्यूल, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इन्वॉल्वमेंट है और वॉल्यूम की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और जब भी वॉल्यूम की इन्वॉल्वमेंट हो इस तरीके से, हम अपना क्वेश्चन डेंसिटी से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छा रहता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर ऑफ द सब्सटेंस। यहां तक बात समझ आ गई हमारे पास। अब मुझे कहां तक घूमना था? अब मुझे मास से नंबर ऑफ पार्टिकल का रिश्ता निकालना है, मास से नंबर ऑफ पार्टिकल का। और कहानी किसकी हो रही है? वाटर की। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 ग्राम। अब ये नई चीजें हैं,
इसीलिए जब हम क्लास 10 में पढ़ाते हैं बार बार बोलते हैं रटना नहीं है भैया, आपको अपना दिमाग लगाना है, तब आप ये चीजें कर पाओगे। अब यहाँ आपको खुद डिसीजन लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, इट मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास है, एंड द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। अब मोल से मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकता हूँ, so it means 18 gram is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of water। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच, 6.022 अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो 1 ग्राम तो हमने बोला कि मिलीलीटर है, यहां से रिश्ता वॉल्यूम के साथ चला जाएगा, तो हमने इसको सीधे लिख लो 1 मिलीलीटर। तो मुझे तो 1 मॉलिक्यूल का चाहिए था ना, ये तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ओह, 10 रेज़ टू पावर 23। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, जिसकी वैल्यू 2.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 आ जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे, समझना पड़ेगा आपको। हर क्वेश्चन वैसा सीधा नहीं होता है, आपको रिश्ते निकालने पड़ेंगे कि वो उसके साथ रिलेटेड है, वो उसके साथ रिलेटेड है, फिर हम उन दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लें अब। आओ बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इफ इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब मॉलिक्यूल जो होता है हम यूजुअली स्फेरिकल शेप में रखते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज डेंसिटी? Density is equal to mass upon volume. No, what is volume? That is mass upon density. No, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? Density was 1 gram. So volume will be equal to how much? Mass upon 1. Yes or no? बंदी कुछ कहानी अब। नो, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। So can we write it like 4/3 pi r cube is equal to mass upon volume? Now what is the mass of, mass कितना लोगे अब आप? ये क्वेश्चन आपके पास आएगा। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। नाउ अभी आपने ऊपर निकाला मास, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये देखो आपने निकाला ना वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, कितना निकाला था? 2.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, अब आप इसको सीधे लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23। समझ गए? ठीक है, अगर आपने ये पहला वाला पार्ट किया हुआ है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये सुनो, हमने एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाला था ना यहाँ से, तो बस आप उसको इक्वेट कर दो, तो इतनी ये पिछली वाली कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर आपको पहले उसका वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। जब वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालोगे तो आप इसको इसके साथ इक्वेट कर दो। तो हियर वी कैन सी दैट r cube is equal to 2.99 into 10 raised to power -23 into 3 upon 4 into pi। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन बन गई है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन की जगह लॉग टेबल का यूज़ करना इजी होता है। लॉग टेबल्स आपको पहले सीबीएसई ने क्लास 9 और क्लास 10 में हुआ करते थे बहुत साल पहले, फिर हटा दिए थे। ठीक है, लेकिन +1 में +2 में हमें केमिस्ट्री या फिजिक्स में जब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं तो हम लॉग टेबल का यूज़ करेंगे।
सॉल्व करने के लिए। तो हम एक पार्ट पूरा लॉग टेबल सिखाऊंगा कि कैसे लॉग टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्योंकि आर क्यूब कौन ढूंढता रहेगा, कौन उसको 1/3 की वैल्यू को ढूंढता रहेगा कि कैसे जाएगा, क्यूब रूट कैसे जाएगा। तो फटाफट लॉग लगाया और सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। सो बच्चों ये है द एवरेज मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो आपके पास दो कंपाउंड है, मीथेन और इथेन, which are present in the ratio A:B is found to be 20 ग्राम, जो उनका एवरेज मोलर मास है, ठीक है। इफ द रेशियो वर रिवर्स व्हाट वुड बी द न्यू एवरेज मोलर मास। तो आपके पास जो क्वांटिटी इन्वॉल्व है वो है एवरेज मोलर मास, ठीक है। नाउ व्हाट डू मीन बाय एवरेज मोलर मास, दोनों का ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि वहां रेशियो डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक याददार, एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्लास 10 में सेक्शन फॉर्मूला किया था, याद है हमने, mx1 प्लस nx2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, रेशियो वाला, ठीक है। अब देखो मजेदार सी बात, हम इसको यहां कैसे जोड़ेंगे। पहले निकालते हैं मोलर मास ऑफ मिथेन। तो मोलर मास ऑफ मिथेन कितना हो जाएगा, 12, और ये 4, दैट इज 16 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देन मोलर मास ऑफ इथेन C2H6, so it will be 30 ग्राम। अब समझ गए, 12 दूनी 24 और 36। अब ऐसे करना पड़ेगा आपको तेज, अब नहीं कि आप बैठ सकते हो, ठीक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन हियर द रेशियो इज A:B, मतलब ये मिथेन है और ये इथेन है। सो व्हाट विल बी द एवरेज मोलर मास, दैट इज इक्वल टू, देखो बड़ी मजेदार सी बात, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A × 16, बी को बी वाले के मास के साथ करेंगे, B × 30 डिवाइडेड बाय A+B, ये हो जाएगा उसका मोलर मास। और इसकी वैल्यू कितनी दी उन्होंने, 20 दे रखी है। सो अब मैथ शुरू हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज, इसको अगर रीअरेंज करके लिखें, 16A + 30B अपॉन A+B will be equal to 20. Now we can write it 16A + 30B is equal to 20 into A+B. So here comes 16A + 30B is equal to 20A + 20B. ठीक है, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, वैसे तो जल्दी भी कर सकते थे इसको। अब कर जाओ इसको, 30B - 20B is equal to 20A - 16A. So that comes out to be 10B is equal to 4A. Then 5B is equal to 2A. आपके पास एक इक्वेशन बन गई। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ दीज वेरिएबल, हम इनमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म में निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट ही सेज, व्हाट विल बी द रेशियो इफ द थिंग्स आर रिवर्स्ड, ठीक है, इफ द थिंग्स आर रिवर्स। तो पहले यहां से रेशियो निकाल सकते हैं हम, A/B is equal to 5/2। कैन वी सी दिस? तो इसका मतलब A will be equal to 5 and B is equal to 2. So when the ratio is reversed, जब रेशियो रिवर्स हो जाएगी तो इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, 16 into B plus 30 into A divided by A plus B. यस और नो, यही हो जाएगा ना एवरेज मोलर मास। तो अब 16B की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 plus 30 into A that is 5 divided by 5 plus 2. So here it is 32 plus 150, ये आ जाएगा 182. Now we can divide it, 7 2s are 14, 42 and this is 26 gram molecular mass, ये निकलेगा। So this is the way how we used to solve the questions, ठीक है।
और सो बच्चे ये क्वेश्चन है, ही इज सेइंग द कॉस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड शुगर आर 12 पर किलोग्राम एंड 36 पर किलोग्राम। कैलकुलेट द कॉस्ट पर मोल। आपको पर मोल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? देखो पहले तो ले लो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हियर द कॉस्ट पर किलोग्राम इज ₹12, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब 1 मोल, सो आपको पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना हो जाएगा? दैट इज 23 plus 35.5 and that comes out to be near about 58.5 gram, 8.5 ग्राम। तो अब यहां से देखते हैं 1 किलोग्राम 12 रुपीज, तो 1000 ग्राम 12 रुपीज मीन्स 1 ग्राम इज इक्वल टू 12/1000। यूनिटी मेथड क्लास 7। अभी हम इस मेथड से कर रहे हैं, बाद में फिर जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो 58.5 ग्राम कॉस्ट 12 into 58.5 divided by 1000 and that is comes to 0.702 rupees, ठीक है। In the same way you can find out the cost of sugar। हमने इसके बता दिया। तो शुगर का मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, ना शुगर का फॉर्मूला याद रखना आपने आगे के लिए, C12H22O11, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है दैट कम्स आउट टू बी 342 ग्राम, ठीक है। अब आप समझ गए कैसे निकालना है। केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं दे आर बेसिकली यूनिटरी मेथड बेस्ड, ठीक है। जैसे जैसे हम परफेक्शन कर लेते हैं फिर हम शॉर्ट फॉर्म निकालनी शुरू कर देते हैं। तो बेटर है कि आप अपनी शॉर्ट फॉर्म निकालो। जैसे यहाँ था तो आप डायरेक्टली कर सकते कि अच्छा 1 ग्राम का निकालना है जी। मैं खोलूँ बेटा? अच्छा इसका जी। आज छुटकी घूमने गई? वो चाचू के साथ निकल गई। ओके चलो, घूमना भी जरूरी है आपको। वो ले गया ना वो अकेले को बाजार। ठीक है। सो यूनिटी मेथड आप यूज कर सकते हो। अब जितना आप अपने मेथड का यूज करोगे उतना आपके लिए बेटर है। जैसे अभी मैं कह ही रहा था कि इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे ये रहा, तो कॉस्ट निकालनी है कितनी? 1 मोल की ना। 1 मोल का मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि जो कॉस्ट है 12 रुपये, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मॉलिक्यूलर मास से और गिवन मास से डिवाइड करो 1000। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन यहां इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए आपको परफेक्शन चाहिए, जो आपको टाइम लगेगा आते हुए। ठीक है बच्चों, ओके। तो आज के लिए मैं यही एंड करते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट टाइम हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट और स्टॉकियोमेट्री करेंगे। मैंने कहा था इसी में यूज़ कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। पहले आप इसी के बेस के 5 to 10 क्वेश्चंस आप डिफरेंट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएंगे तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मैसेज वो क्या आई डोंट नो क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो हम वो ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।